आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के उन पैटर्न्स की जो हर ट्रेडर को मास्टर कर देने चाहिए। ये पैटर्न सिर्फ चार्ट पर लाइंस नहीं होते, ये मार्केट की साइकोलॉजी का एक लाइव रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप बिना किसी इंडिकेटर के भी स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर पैटर्न अपने कॉन्टेक्स्ट में ही काम करता है। ट्रेंड, वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स के साथ इनका एनालिसिस करें, तभी ये आपके लिए काम करेंगे। तो चलिए सीखते हैं ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल प्राइस एक्शन पैटर्न्स। एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न सिर्फ दो कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन इसका सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की। ये तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रिवर्सल सिग्नल देता है। पहली कैंडल रेड होती है, मतलब सेलर्स एक्टिव है। दूसरी कैंडल ग्रीन होती है और उसका साइज पहली रेड कैंडल से बड़ा होता है। ये ग्रीन कैंडल पूरी तरह रेड कैंडल के बॉडी को एनगल्फ करती है। इसका मतलब बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। एग्जांपल समझिए, सपोज करो निफ्टी एक वीक से रहा था, आज एक छोटी रेड कैंडल बनी, कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जो उस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हुई और वॉल्यूम भी हाई था। ये हुआ कंफर्मेशन, बायर्स वापस आए हैं और मार्केट बाउंस करने के लिए रेडी है। अब बात करते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और ये सिग्नल देता है कि सेलर्स वापस आ गए हैं। पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड, जो पहली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ करती है। ये पैटर्न टॉप पे बनता है और दिखाता है कि मार्केट थक चुका है, अब नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था, एक ग्रीन कैंडल बनी, अगला दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी जो पूरा पिछला ग्रीन कैंडल कवर कर गई और वॉल्यूम भी ज्यादा था। इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया है और मार्केट नीचे गिरने के लिए रेडी है। मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न। मोमेंटम कैंडल एक बड़ी कैंडल होती है जिसकी बॉडी काफी लंबी होती है और विक्स या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स या स्ट्रॉन्ग सेलर्स का कंट्रोल है, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन को तोड़ता है और उस वक्त ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो समझ जाओ मोमेंटम शुरू हो चुका है। बुलिश मोमेंटम कैंडल। चलिए मान लीजिए निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था। प्राइस कुछ दिनों तक वहां कंसोलिडेट करता रहा। अचानक एक दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहले की कैंडल से काफी बड़ी होती है। क्लोजिंग भी डे के ऊपर के हिस्से में होती है। इसका मतलब है बायर्स ने पूरे सेशन में कंट्रोल रखा और प्राइस को बिना रुकाव के ऊपर ले गए। ये एक क्लासिक बुलिश मोमेंटम कैंडल होती है। बेरिश मोमेंटम कैंडल। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास था, पिछले कुछ दिनों से वहां से बाउंस मिल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो सीधा नीचे की जोन तक स्लिप करती है और क्लोजिंग भी बिल्कुल लो के पास होती है, बिना किसी विक के। इसका मतलब है सेलर ने पूरा कंट्रोल ले लिया और सपोर्ट जोन को तोड़ दिया। ये होती है बेरिश मोमेंटम कैंडल। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होती है। ये कैंडल कंफ्यूजन या इनडिसीजन को दिखाता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है, अभी क्लियर नहीं है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, कभी कभी सिर्फ एक पतला वर्टिकल लाइन जैसा दिखता है। अपर और लोअर विक काफी बड़ी हो सकती है, जो दिखाता है कि प्राइस ऊपर भी गया, नीचे भी आया, लेकिन एंड में बायर्स और सेलर्स बराबर ताकत में रहे। डोजी अक्सर तब बनता है जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास पहुंचता है या जब कोई मेजर न्यूज का वेट हो रहा होता है और मार्केट का मूड क्लियर नहीं होता। मान लीजिए कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा हो, वहां एक डोजी बनता है, जिसका मतलब है कि सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने प्राइस वापस ऊपर खींच दिया। ये एक सिग्नल हो सकता है कि रिवर्सल आने वाला है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए अगले कैंडल का वेट करना जरूरी होता है। बेरिश डोजी एग्जांपल। अब मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर की तरफ रैली कर रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, वहां अगर एक डोजी बन जाए तो इसका मतलब है कि बायर्स थक गए हैं और सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। ये भी रिवर्सल का अर्ली साइन हो सकता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में एक छोटी सी रियल बॉडी होती है और नीचे एक लंबी शैडो जो कैंडल के साइज से काफी बड़ी होती है। अपर विक या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी स्टॉक का प्राइस काफी दिनों से नीचे जा रहा था,
एक दिन कैंडल बनती है जिसमें प्राइस नीचे जाता है, लेकिन बायर्स वापस आके कैंडल को ऊपर क्लोज कर देते हैं। अगले दिन अगर प्राइस ऊपर ओपन हो या प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ दे तो ये सिग्नल होता है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का। एंट्री और कंफर्मेशन कैसे करें? आप एंट्री तब ले सकते हैं जब नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई से ऊपर निकले। स्टॉप लॉस हमेशा हैमर के लो के नीचे होना चाहिए। टारगेट आप रीसेंट रेजिस्टेंस के आसपास सेट कर सकते हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एक छोटी बॉडी जो कैंडल के नीचे होती है और एक लंबी अपर विक जो दिखाती है कि ऊपर जाने की कोशिश फेल हो गई। लोअर विक या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं। चार्ट में देखिए, एक लंबी ग्रीन रैली के बाद एक शूटिंग स्टार बनी है, लंबी विक के साथ और छोटी बॉडी के नीचे। उसके बाद अगला दिन एक रेड कैंडल बनी, तो कंफर्मेशन देता है कि सेलर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो प्राइस के टॉप या बॉटम पर बनता है और ये हमें सिग्नल देता है कि ट्रेंड पलटने वाला हो सकता है। इस पैटर्न में दो कैंडल्स होती है और दोनों कैंडल्स का हाई या लो सेम या लगभग बराबर होता है। चार्ट एग्जांपल, इमेजिन करो कि एक चार्ट पे मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर एक रेड कैंडल बनती है जिसका लॉन्ग बॉडी है, अगली कैंडल ग्रीन है और दोनों कैंडल्स का लो एक ही लेवल पे है। ये सिग्नल देता है कि सेलर्स ने प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उस लेवल पे बराबर फाइट दी। रिजल्ट, मार्केट रुक गया और रिवर्सल के चांस बन गए। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, मारुबोजू एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें कोई विक या शैडो नहीं होती, ना ऊपर ना नीचे। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ने ओपन होने के बाद सीधा एक डायरेक्शन में मूव किया हो, या तो सिर्फ बाइंग हुई हो या सिर्फ सेलिंग। बुलिश मारुबोजू, जब मार्केट ओपन होता है और बायर्स पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, प्राइस लगातार ऊपर जाता है बिना किसी सेलिंग प्रेशर के और कैंडल हाइपर क्लोज होती है, तो बनाता है बुलिश मारुबोजू। ये सिग्नल देता है कि बायर्स मार्केट में कॉन्फिडेंट है, और अगर ये पैटर्न किसी सपोर्ट जोन पर दिखे तो रैली कंटिन्यू होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेरिश मारुबोजू, इसके ऑपोजिट, जब मार्केट ओपन होने के बाद सेलर्स का प्रेशर बना रहे और प्राइस कंटिन्यूअसली गिरता रहे बिना किसी बाउंस के और कैंडल लो पर क्लोज हो, तो ये बनाता है बेरिश मारुबोजू। ये दिखाता है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस के पास बनी तो वीकनेस या ब्रेकडाउन का सिग्नल हो सकता है। चार्ट एग्जांपल, इमेजिन कीजिए चार्ट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है जिसमें कोई ऊपर या नीचे की लाइन नहीं बनी, प्योर बॉडी है। ये दिखाता है कि बायर्स ने पूरे सेशन में कंट्रोल बनाए रखा और इससे ही बुलिश मारुबोजू कहते हैं। अब सोचिए उसी जगह पे एक बड़ी रेड कैंडल है, कोई विक नहीं, इसका मतलब है सेलर्स ने पूरा कंट्रोल लिया और इससे ही बेरिश मारुबोजू कहते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे मारुबोजू, डोजी, एंगल्फिंग, हैमर आपको प्राइस एक्शन समझने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चार्ट्स पढ़ो, समझो और स्मार्ट ट्रेड करो।